यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड की धरती से जुड़ी एक ऐसी डरावनी घटना जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। कहते हैं कि इस कहानी में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक अफवाह नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी यह भूतिया कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं झारखंड की सबसे भूतिया घटना। हॉरर स्टोरी पार्ट 1। झारखंड घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य। यहाँ की हवा में आदिवासी संस्कृति की खुशबू तो है, लेकिन उसी हवा में सदियों पुराने डर और रहस्य की परछाई भी तैरती है। कहते हैं यहाँ की धरती सिर्फ जीवन ही नहीं देती, बल्कि कभी कभी मौत को भी जन्म देती है, और मौत अगर अधूरी रह जाए तो वह आत्मा बनकर यहीं भटकती रहती है। यह घटना शुरू होती है लोहरदगा जिले के एक छोटे से गांव बरवाड़ीह से। गांव चारों ओर से सघन जंगलों से घिरा था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता कि पत्तों की सरसराहट भी दिल दहला देती। गांव के किनारे पर एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कि उस स्कूल की इमारत में रात को अजीब आवाजें आती हैं, बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और कभी कभी घंटी की टनटनाहट। गांव वाले रात को उधर झांकते भी नहीं थे। कहा जाता है कि यह स्कूल 1980 के दशक में बना था। शुरू में यहां गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बैक स्टोरी वर्ष 1980। स्कूल का मुख्य अध्यापक था गोपाल मिश्रा। गांव वाले उसे इज्जत से मास्टर जी कहते थे। वह पढ़ाई में सख्त था, लेकिन बच्चों से बेहद प्यार करता था। मगर एक और व्यक्ति था, स्कूल का चपरासी भीमसेन। लोग कहते थे कि भीमसेन शराबी था और अक्सर जंगल में अजीब सी रस्में करता था। कई बार बच्चों ने देखा था कि वह आधी रात को स्कूल के पिछवाड़े जलती हुई लकड़ी और नींबू मिर्च लेकर मंत्र पढ़ता है। धीरे धीरे बच्चों में यह डर बैठने लगा कि भीमसेन किसी काले तंत्र में शामिल है। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। 3 झोपड़ियां राख में बदल गईं और उसमें एक मां बेटी जिंदा जल गई। लोग चिल्ला उठे कि यह भीमसेन का श्राप है। भीमसेन को पकड़कर पीट पीट कर स्कूल की उसी इमारत के एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वहां भीमसेन की लाश लटक रही थी। उसने अपनी ही धोती से गला घोंट लिया था। उस दिन से लेकर आज तक कहा जाता है कि स्कूल का वह कमरा हमेशा बंद रहता है, और जब जब कोई उसे खोलने की कोशिश करता है, गांव में किसी की अचानक मौत हो जाती है। वर्तमान समय कहानी यहां से आगे बढ़ती है साल 2017 में। रांची से 3 दोस्त अमित, राकेश और विजय घूमने के लिए झारखंड आए। ये लोग शहर के थे, आधुनिक सोच के। गांव वालों की भूत प्रेत वाली बातों पर हंसते थे। बरवाड़ीह पहुंचकर उन्हें उसी पुराने स्कूल के बारे में पता चला। गांव वालों ने साफ मना कर दिया कि रात को उधर मत जाना, लेकिन ये तीनों नशे में चूर होकर वहां चले गए। रात के सन्नाटे में जब वे स्कूल पहुंचे तो टूटी खिड़कियों से अजीब ठंडी हवा निकल रही थी। दीवारों पर काई जमी थी और जाले इतने बड़े थे कि जैसे बरसों से कोई इंसान वहां आया ही ना हो। अमित ने हंसते हुए कहा, यार ये सब बेकार की बातें हैं, देखो यहां कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। राकेश कांप कर बोला, ये कैसे? विजय ने कहा, किसी जानवर ने धक्का मारा होगा। तीनों हंसने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीतर का डर साफ था। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। कमरे की दीवारों पर बच्चों की पेंसिल से लिखी कविताएं अभी भी मौजूद थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोला, सन्न रह गए। वह कमरा जहां भीमसेन ने फांसी लगाई थी अब भी सील था। दरवाजे पर काले धागे और नींबू लटके हुए थे। अमित ने मजाक उड़ाते हुए धागा तोड़ दिया और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैली। अंदर की दीवार पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि छत से अब भी रस्सी लटक रही थी। अचानक रस्सी अपने आप हिली, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसमें लटक रहा हो। राकेश डर कर चिल्लाया, चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
उसके बाद जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रस्सी से एक परछाई उतरने लगी, धीरे धीरे। उस रात जैसे ही चंदन ने कदम जंगल की उस पगडंडी पर रखा, उसे लगा जैसे पेड़ों की परछाइयां उसकी ओर झुक रही हों। हवा में सन्नाटा ऐसा था कि उसकी सांसें भी उसे भारी लग रही थीं। लालटेन की टिमटिमाती लौ बार बार बुझने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। पीछे से अचानक पत्तों की सरसराहट गूंजी। चंदन ने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसे याद आया कि गांव के बूढ़े अक्सर कहते थे कि इस पगडंडी पर चुड़ैल का डेरा है। कहा जाता था कि आधी रात को यहां से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई बार लकड़हारे और गडरियां यहां से लापता हो चुके थे, पर चंदन को मजबूरी थी। उसे अपनी बीमार मां के लिए दवा लेकर लौटना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके कदम भारी होते गए। पेड़ों पर उल्टे टंगे चमगादड़ जैसे उसे घूर रहे हों। अचानक रास्ते के बीच में मिट्टी से सनी एक औरत दिखी, जो फटी पुरानी साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा परछाई में छुपा था। चंदन डर के मारे वहीं जम गया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तू क्यों आया है यहां? चंदन के हाथ से लालटेन गिर पड़ी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पैरों के बजाय उसके पंजे उल्टे थे और चलते वक्त जमीन पर खुरचने की आवाज आ रही थी। अचानक चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। पेड़ों की डालियों से चीखें आने लगीं। चंदन ने देखा कि उसके आसपास कई काले साए खड़े हैं, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। हर साए की आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। उसने डरते डरते जमीन से लालटेन उठाई और दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। हर पगडंडी उसे उसी औरत की ओर वापस ले जाती। उसके कानों में औरत की ठंडी आवाज गूंज रही थी, यहां से कोई बचकर नहीं जाता। तेरी मां भी अब दवा का इंतजार नहीं करेगी। ये सुनते ही चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से भगवान का नाम लिया और बेतहाशा दौड़ने लगा। उसकी सांसें फट रही थीं, शरीर थर थर कांप रहा था। तभी अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो कई साल पहले मर चुके थे। चंदन, रुक मत, दौड़ते रह, पीछे मत देखना। वो आवाज इतनी साफ थी कि चंदन को लगा उसके पिता पास ही हैं। उसने पूरी ताकत लगाई और आंखें बंद करके भागा। और तभी जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया हो, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। चंदन ने महसूस किया कि किसी की हड्डी जैसी ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर कसकर जकड़ चुकी हैं। वह बुरी तरह कांप उठा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई तो देखा वही औरत, पर अब उसका चेहरा पूरी तरह सामने था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, होंठों से खून रिस रहा था और दांत इंसानों जैसे नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चंदन की रूह कांप गई। उसने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे, मानो जंगल की मिट्टी उसे निगल रही हो। अचानक चारों ओर से आवाजें गूंज उठीं, हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। चंदन ने देखा पेड़ों से लटके इंसानों के चेहरे प्रकट होने लगे। वे सब गांव के वही लोग थे जो सालों पहले लापता हो गए थे। उनके सड़े गले चेहरे, खोखली आंखें और टेढ़ी मुस्कान देखकर उसका गला सूख गया। भीड़ में से एक चेहरा उसे पहचान में आया। वह उसका अपना चाचा था, जो 5 साल पहले इसी जंगल में खो गया था। चाचा की आंखें खून से भरी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, चंदन, अब तेरी बारी है। यह सुनते ही चंदन ने पूरी ताकत से चीख मारी और मिट्टी से खुद को खींचकर बाहर निकाला। उसके पैरों के तलवे छिल चुके थे, खून बह रहा था, पर वो दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी, मानो उसके भीतर से कोई सांसें ले रहा हो। औरत वहीं आकर रुक गई। उसके चेहरे पर डर की झलक थी। उसने चीखकर कहा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां मेरी असली कैद है। चंदन हांफते हुए रुक गया। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे। एक ओर वही चुड़ैल और उसके लाल आंखों वाले साए खड़े थे, दूसरी ओर वो रहस्यमयी कुआं जो और भी गहरी भयावहता की ओर बुला रहा था। उसके कानों में फिर से पिता की आवाज गूंजी, कुएं में कूद जा, वही तेरी मुक्ति है।
चंदन का शरीर कांप रहा था, उसके माथे से पसीना बह रहा था। चुड़ैल चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी। उसके पास अब एक पल का भी समय नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और कुएं की ओर छलांग लगा दी। चंदन का शरीर जैसे ही कुएं की काली गहराइयों में गिरने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी पानी या मिट्टी में नहीं बल्कि अंतहीन अंधकार में उतर रहा हो। हवा उसके कानों को चीरती जा रही थी, लेकिन कोई तल नजर नहीं आ रहा था। गिरते गिरते उसका शरीर हल्का पड़ने लगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उसे छोड़ दिया हो। कुछ ही क्षणों बाद वह जमीन पर नहीं बल्कि किसी नरम गीली सतह पर आ गिरा। चारों ओर सड़ांध और खून की गंध फैली हुई थी। उसने कांपते हाथों से उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके चारों तरफ दीवारों पर अजीब सी लाल लिपियों से मंत्र लिखे हुए हैं। उन लिपियों से काले धुएं जैसी लपटें उठ रही थीं और धीरे धीरे मानवीय चेहरों का रूप ले रही थीं। एक एक कर उन चेहरों ने चंदन को घेर लिया। उनमें से हर चेहरा दर्द से तड़पता हुआ चीख रहा था, हम सब फंस गए, बचा ले हमें, वरना तू भी यहीं सड़ जाएगा। चंदन का गला सूख गया। उसने देखा कि दीवार के बीचों बीच लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा एक दरवाजा है। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने और किसी के जोर से हंसने की आवाजें एक साथ आ रही थीं। अचानक दरवाजा हिलने लगा, जंजीरें खड़कने लगीं और दरवाजे के भीतर से वही औरत की आवाज गूंजी, तू आ ही गया, अब तुझे कभी वापस नहीं जाना मिलेगा। चंदन ने डर के बावजूद दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी उसके पैरों के नीचे से कुछ हिला और उसने नीचे झांक कर देखा। उसके पैरों के नीचे कोई फर्श नहीं था बल्कि हड्डियों का ढेर था। उन हड्डियों पर हल्का सा मांस अब भी चिपका हुआ था और उनमें से कीड़े रेंग रहे थे। चंदन चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन तभी दीवार से निकला हुआ एक धुंधला चेहरा उसके कान के पास आकर बोला, अगर जिंदा रहना है तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसी क्षण कुएं के ऊपर से लाल रोशनी की बौछार गिरी। औरत जो ऊपर रह गई थी अब कुएं के भीतर उतर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं, बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसने चंदन की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, दरवाजा खोल, वरना मैं तुझे अपने नाखूनों से चीर डालूंगी। चंदन का पूरा शरीर कांप रहा था। सामने मौत थी, पीछे मौत थी। उसके दिमाग में पिता की आवाज फिर से गूंजी, सच को जानना है तो दरवाजा खोल, वरना तू अधूरा रह जाएगा। अब उसके सामने सबसे खतरनाक चुनाव था। क्या वह दरवाजा खोलकर उस अज्ञात भय का सामना करे या चुड़ैल के हाथों मारा जाए। उसकी उंगलियां कांपते हुए धीरे धीरे जंजीरों की ओर बढ़ीं।